हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं आज कुछ मनोविज्ञान के संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यह क्वेश्चन जो है विशिष्ट बालकों की शिक्षा से संबंधित भी क्वेश्चन हो सकता है और ऐसे क्वेश्चन टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो उसके लिए बेनिफिशियल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे वीडियो को देखिए। और सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए और आप भी गेस कीजिए कि इसके सही आंसर क्या हो सकते हैं। सबके चार ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक है। आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं या फिर कौन से हैं? परिपक्वता, सीखने के अवसर, बौद्धिक योग्यताएं या फिर ये सभी। तो प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक परिपक्वता भी होगा। इसमें जो है परिपक्वता आती है तो इससे प्रभावित होता है हमारा कुछ भी करने का ढंग जो है प्रभावित होता है। सीखने के अवसर मिलते हैं, नए नई चीज़ें हमेशा सीखने को अवसर भी मिलती है। बौद्धिक योग्यताओं का विकास होता है, यानी कि बच्चे ब्रिलियंट बनते हैं, उनके सोचने समझने की योग्यता विकसित होती है। तो यानी कि यह जो है हमारा तीनों क्वेश्चन ऑप्शन हमारा सही होगा। आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो ये सभी होगा, यानी कि परिपक्वता भी, सीखने के अवसर और बौद्धिक योग्यता। यह सब जो है हमारे आत्म प्रत्यय को प्रभावित करता है, यानी कि इससे हम जो है प्रभावित होते हैं। हमारे तार्किक क्षमताएं प्रभावित होती है और हमारे सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है बताना है। चार ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या फिर प्राकृतिक विज्ञान। तो आप भी गेस कीजिए, अनुमान लगाइए, कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। मनोविज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या शुद्ध विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान क्या होता है कि उसमें उसमें हम किसी भी बच्चे के या फिर किसी भी इंसान के अंदर की चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी कि उसके मन को, उसके बुद्धि को, उसके यानी कुल मिलाकर के उसके पूरे अंदर के मेमोरी को हम स्टडी करते हैं। तो यह जो है हमारा विधायक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। विधायक विज्ञान का मतलब होता है तार्किक विज्ञान। तो यह जो है हमारा विधायक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, विधायक विज्ञान। विधायक क्या होता है? विधि धन आयक, यानी यानी कि विधि पूर्वक हम जो है किसी भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं, उसके हर एक पहलू का अध्ययन करते हैं। तो वह जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो यह जो विधायक विज्ञान होगा और बाकी सब गलत होगा। हमको एक्यूरेट आंसर हमको बताना है। एक्यूरेट आंसर हमारा जो है विधायक विज्ञान होगा। विधायक में क्या होता है कि तार्किक विज्ञान, तार्किक विधायक का एक और नाम है तार्किक। तर्क पर आधारित विज्ञान जो है मनोविज्ञान होता है। तो यह विधायक विज्ञान का ही नाम है, तार्किक मनोविज्ञान। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, विधायक विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेल कूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र बुनने, गुड़िया से खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती है। यह विभेद कहलाता है। यह कौन सा विभेद, यानी कि यह अलगाव क्या कहलाता है? सीखने में भेद, योग्यता संबंधित भेद, रुचि संबंधित भेद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि लड़के मारपीट, खेल कूद अधिक पसंद करते हैं, लड़कियां घर में रहती है, वस्त्र कपड़े बनाती है, बुनती है, पहनने के लिए शौकीन होती है और गुड़िया से खेलने के शौकीन होती है। घरों का छोटी लड़की से ही देखा जाए तो छोटी लड़की जो 4-5 साल की या फिर उससे भी कम की होती है, 3 साल की बच्ची होती है, वह जो है अपनी मम्मी को देखती है। अपनी मम्मी जिस तरह से जो काम करती है उसी के अकॉर्डिंग वह भी अपना बचपन में ही उनके खिलौने ऐसे होते हैं कि खाना पकाना या फिर इस तरह के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने या फिर और भी तरह के खिलौने मिलते हैं जिसके तरह से वो लोग जो है, और नहीं भी मिलते हैं तो उस तरह का खिलौना वो लोग बना लेती हैं। तो उनके लड़कियां जो है खाना बनाने संबंधित काम में ध्यान लगाती है और
वस्त्र पहनने और गुड़िया से खेलने में ध्यान लगाती है, और लड़के क्या करते हैं, वो जो है मारपीट में अधिक पसंद करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा रुचि कहलाता है, या विभेद क्या कहलाता है? सीखने में भेद, योग्यता संबंधित भेद, रुचि संबंधित भेद, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यह हमारा सीखने में भेद तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़कियां भी बहुत सी होती हैं कि जो झगड़ालू प्रवृत्ति की भी होती है, तो यह नहीं हो सकता है। योग्यता संबंधित लड़कियों में भी योग्यता होता है, तो लड़कियां भी डॉक्टरी की पढ़ाई या फिर अदर स्टडी करती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। तो यह जो है रुचि संबंधित भेद होता है। यह जो है हमारा ऑप्शन सही होगा, रुचि संबंधित भेद। रुचि संबंधित भेद यानी कि लड़के जो पसंद करते हैं, सबको अपनी अपनी पसंद होती है, तो यह रुचि संबंधित भेद के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी पद्धति है जो व्यक्तिगत भेद को देख करके ध्यान में नहीं रख करके वह जो है प्रयोग की जाती है? तो डाल्टन, सारे आपको याद रखना होगा, सारे मनोवैज्ञानिक अपने अपनी तरह से व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही उन्होंने योजना बनाई या फिर पद्धति या विधि बनाई। तो डाल्टन योजना आएगा, यह अपने बच्चे के मानसिक विकास और मानसिक क्षमता को ध्यान में रख करके डाल्टन ने योजना बनाई थी। यह नहीं होगा, यह ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण प्रयुक्त की जाती है। तो बिनेटिका भी नहीं होगा, इन्होंने भी व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर शिक्षण पद्धति बनाई। प्रायोजना पद्धति भी नहीं होगा। तो यानी कि हमारा जो है व्याख्यान पद्धति में क्या होता है दोस्तों, कि एक टीचर क्लास में व्याख्यान देता है, तो व्याख्यान में क्या होता है, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर अधिक बुद्धि वाले बालक जो होते हैं, वो सब एक ही तरह के कैटेगरी में उसको टीचर जो है व्याख्यान देता है। तो व्याख्यान पद्धति में क्या होता है कि इसमें अलग अलग तरह के शिक्षण पद्धति प्रयुक्त नहीं की जाती है, उनके सबको एक ही कैटेगरी में व्याख्यान दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो व्याख्यान पद्धति में व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जो भी नया काम करते हैं उसमें आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है, यह किससे संबंधित है आपको बताना है। जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह किससे संबंधित है? आत्मीकरण से संबंधित है, आंशिक क्रिया के नियम से संबंधित है, अभ्यास के नियम से संबंधित है, या फिर परिणाम के नियम से संबंधित है। तो दोस्तों हम जो भी काम करते हैं आत्मसात, हमको क्वेश्चन कभी कभी हमको देखना पड़ता है, क्वेश्चन को कई बार अच्छी तरह से समझना पड़ता है। यह क्या बोल रहा है? आत्मसात का मतलब क्या होता है? इससे कोरिलेटेड ऑप्शन क्या है? आत्मीकरण नियम से। तो यह जो है हमारा ऑप्शन सही होगा, आत्मीकरण नियम से। बाकी यह जो है गलत होगा। हम जो भी नया काम करते हैं उसमें आत्मसात कर लेते हैं, यह जो है हमारा ऑप्शन होगा, आत्मीकरण नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के प्रकार हैं, सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं बताना है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों सीखने के प्रकार में देखिए, सीखने के प्रकार में ज्ञानात्मक अधिगम भी आएगा, गामक अधिगम भी आएगा, संवेगात्मक अधिगम भी आएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी कि यह सब सही है, तो हमको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ज्ञानात्मक भी होता है सीखने के प्रकार में, गामक अधिगम भी होता है, संवेदात्मक अधिगम भी होता है, यानी संवेद को ध्यान में रख करके सिखाया जाता है, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने के लिए जिन विधियों का महत्व दिया जाता है वह है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल की कक्षाएं होती है उन कक्षाओं में सीखने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण विधि, करके सीखना, सामूहिक विधि, या फिर वाद विवाद विधि। तो
आपको पता होगा कि छोटे बच्चे को मैक्सिमम जो है प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क का मतलब क्या होगा, यानी कि करके सीखना। करके सीखना यह जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण विधि में तो आप निरीक्षण करेंगे ही। सामूहिक विधि में जैसे व्याख्यान विधि मैंने बताया वो सामूहिक विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्रारंभिक कक्षाओं में अगर बोला है तो यह जो है करके सीखना, हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, करके सीखना। बाकी यह सब गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है किस स्थिति में किया जाता है? वाद विवाद से विचार विनिमय, अपने विचारों को आदान प्रदान करना। वाद विवाद से, सम्मेलन व विचार से, प्रोजेक्ट से, या फिर किसी विशेष परिस्थिति में। तो दोस्तों हम किसी भी विशेष परिस्थिति में किसी से वाद विवाद करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, तो यह जो हमारा वाद विवाद से तो होता ही है, लेकिन हमको एक्यूरेट आंसर बताना है। यानी कि चारों में से हमको कभी कभी ऐसा लगता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जैसे लगता है कि चारों उसके ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमको एक्यूरेट आंसर 100% एक्यूरेट आंसर जो होगा किसी विशेष स्थिति में है, तो बाकी सब हमारा ऑप्शन गलत होगा। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है तो किसी विशेष स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, या सरल से कठिन होना चाहिए, या फिर कठिन से सरल होना चाहिए? तो दोस्तों कभी भी सीखने के लिए हमारी जो विधि प्रयोग की जाती है सरल से कठिन की तरफ प्रयोग की जाती है। क्योंकि कभी भी अगर बच्चा है तो उसको पहले सरल सिंपल चीज़ें आप सही से पहले बताएंगे, उसके बाद से धीरे धीरे आप आगे की चीज़ों को बताएंगे। जैसे आप छोटे बच्चों को 1 2 सिखाया जाता है, फिर 1 2 का प्लस करना सिखाया जाता है, फिर माइनस करना सिखाया जाता है। यानी कि हम पहले 1 2 सिखाए, फिर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 1 2 के बाद से प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, यह जो है सरल, यानी कि सरल से कठिन की तरफ हम जा रहे हैं। तो सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ कौन सा नहीं है? सा विद्या या मुक्ते, यानी कि विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। इसका अर्थ हुआ हिंदी में, विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। तानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, यानी कि विद्या वह है जो मनुष्य का तीसरा नेत्र है। यानी कि विद्या से हमारे तीसरा नेत्र यानी कि तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। तो विद्या वह जो तार्किक नेत्रों को खोल दे, तो यह जो है शिक्षा का अर्थ नहीं है बोला है यहाँ पे, तो हमको बताना है यह अर्थ तो है। शिक्षा का अर्थ ये भी है, यह भी है। योग्यताओं का विकास करना भी है। योग्यताओं का, बच्चों की योग्यता में विकास करता है शिक्षा। शारीरिक विकास यह नहीं होगा, क्योंकि केवल शरीर का विकास नहीं करता है। शिक्षा से सा विद्या या मुक्ते, यानी कि शिक्षा से ही मुक्ति मिलती है। तानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। योग्यताओं का विकास होता है, और यह तीनों है। और कौन सा नहीं है? सॉरी, इसमें बोला है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा यह नहीं है, शारीरिक विकास। केवल शारीरिक विकास नहीं करता है, शिक्षा जो है यह इसका भी विकास करता है, यह तीनों का भी विकास करता है। तो यह जो है शारीरिक विकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से में इसका अर्थ है कि, उचित रूप में क्या इसका अर्थ है? या तो वह शरारती है, या फिर वह अधिक जिज्ञासु है, या वह असामान्य है, या फिर वह प्रतिभाशाली है। आपको बताना है इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों ऐसे बच्चे अधिक जिज्ञासु होते हैं। हमारा जिज्ञासु वाला ऑप्शन सही होगा, जिज्ञासु। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि बार बार वह जो है क्वेश्चन के अंदर जा कर के पूरा उसको पूछना चाहते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स, उसके जो है पूरा डिटेल जानना चाहते हैं, तो अधिक जिज्ञासु होंगे। बाकी सब ऑप्शन गलत होगा।
वह शरारती है, शरारती तत्व तो हो सकता है, लेकिन उसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह जो है, अगर वह अक्सर ऐसा कर रहा है और वो पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो वह जिज्ञासु है। अगर वो क्लास को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से पूछ रहा है तब वह शरारती तत्व के रूप में आएगा। लेकिन वह अक्सर पूछ रहा है, हमेशा पूछ रहा है, तो वह जिज्ञासु है। और पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तब, निगेटिव वे में नहीं, क्लास को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से नहीं, तब वह शरारती तत्वों में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियाँ। व्यक्तिगत विभेद को ज्ञान यानी कि व्यक्तिगत अलगाव या विभेद जो भी बोल दीजिए, उसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ? बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण, या फिर यह सभी। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण भी हमारी विधि है जिसके द्वारा जो है बच्चे के IQ को पहचाना जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता को पहचाना जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि यह भी है क्योंकि उसके किसी बच्चे के बारे में स्टडी करके उसके फ्यूचर के, उसके पास्ट को स्टडी करना, उसके बारे में उसके फ्यूचर को आइडेंटिफाई करना, यह जो है रुचि परीक्षण, यानी कि उसके रुचि का, उसको किस चीज़ में रुचि है, खेलने में, पढ़ने में, या फिर संगीत में, क्या चीज़ में रुचि है। तो यह जो है व्यक्तिगत विभेद करने की विधियाँ जो है यह तीनों है। बुद्धि परीक्षण भी है, व्यक्ति इतिहास विधि भी है, और रुचि परीक्षण भी है, यानी कि ये सभी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एक क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जो है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे किसी भी टीचर संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो हमारे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी टेट, सुपर टेट या फिर TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उनको कम से कम उनके पास भेजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।